नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। एसएससी सीजीएल 2025 के लिए 4200 और 4600 ग्रेड पे की जो कट ऑफ है वो कितनी क्या रह सकती है, कितनी रैंक तक इस बार आपको 4200 और 4600 ग्रेड पे की जो पोस्ट है वो मिलने की संभावना रहेगी, कितनी रैंक तक आपको 4200 और 4600 ग्रेड पे की जो पोस्ट है वो मिल सकती है। आपके लिए सेफ टारगेट स्कोर कैटेगरी वाइज क्या कुछ रह सकता है, इस पॉइंट पे बात करेंगे। उसके अलावा लास्ट ईयर 2022 में, 2023 में, 2024 में कितनी रैंक तक आपको 4200-4600 ग्रेड पे की पोस्ट मिली, कितनी क्या कट ऑफ गई थी, ये सारे फैक्टर मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूं। उसके अलावा आपके लिए सेफ टारगेट स्कोर क्या कुछ रहने वाला है अगर आपको 4200 और 4600 ग्रेड पे की एक पोस्ट चाहिए उसके लिए, और उसके हिसाब से आपको अपने मॉक टेस्ट में नंबर लाने का प्रयास करना है। आपको एक कंप्लीट जो आइडिया है वो इस वीडियो के थ्रू मिलने वाला है। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम सीजीएल 2022 की बात करें तो सीजीएल 2022 में यूआर कैटेगरी की जो 4200 और 4600, और यहाँ पे एक चीज ये भी आपको समझनी चाहिए कि 4200 और 4600 ग्रेड पे की जो कट ऑफ में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता, एक दो नंबर आपकी जो कट ऑफ है उसमें डिफरेंस रहेगा। तो ओवरऑल मैं आपको बता रहा हूं, तो यूआर कैटेगरी की जो कट ऑफ गई थी 4200 और 4600 के लिए 2022 में, वो 321 गई थी। जो वैकेंसी थी ओवरऑल 2276 थी, और जो आपका रैंक था 3600 रैंक तक आपको यहाँ पे 4200-4600 ग्रेड पे की जो मतलब ये जो पोस्ट थी, ये जो रैंक है 4200 के लिए और 4600 के लिए जो रैंक है वो इससे कम, मतलब इससे कम रैंक पे आपको 4600 मिलेगी। मतलब 4200 आपको ज्यादा रैंक तक मिल जाएगा और 4600 उससे कम रैंक पे मिलेगा। यानी कि अगर आपका 4200 जो है 3600 रैंक पे मिल रहा है तो आप ये मान के चलिए कि 4600 हो सकता है कि 3100-3200 रैंक तक मिला होगा। ठीक है। ओबीसी की अगर हम बात करें तो 317 कट ऑफ गई थी, 1100 आपका 99 यहाँ पे वैकेंसी थी और 5011 रैंक तक आपको पोस्ट मिली थी। ठीक है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 316 वैकेंसी थी, 316 कट ऑफ गई और आपकी 665 ओवरऑल वैकेंसी थी, 5500 रैंक तक आपको पोस्ट मिली। एससी की बात करें तो 295 आपकी कट ऑफ गई, 724 आपकी जो है वैकेंसी थी ओवरऑल और 17115 रैंक तक आपका सिलेक्शन हुआ। ठीक है। एसटी की बात करें तो 286 आपकी कट ऑफ गई, 391 वैकेंसी थी और आपका 23,730 रैंक तक सिलेक्शन हुआ। ओवरऑल 2022 की अगर हम बात करें तो 52,52 आपकी 55 वैकेंसी थी ओवरऑल। अब ये कट ऑफ हाई इस वजह से गई थी क्योंकि ओवरऑल 4 शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ था और यहाँ पे अच्छा खासा नॉमिनेशन जो है वो अप्लाई हुआ था। उसके अलावा यहाँ पे अगर हम रैंक की बात करें तो रैंक का फंडा आप इस तरीके से समझ सकते हो कि जितनी वैकेंसी है यूआर कैटेगरी की जितनी वैकेंसी है उसका लगभग 1.5 मल्टीप्लीकेशन आप मान सकते हो कि उतनी रैंक तक यूआर कैटेगरी का सिलेक्शन होगा। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का आपका उससे ज्यादा रैंक पे सिलेक्शन होगा। उसके अलावा एससी और एसटी की जो रैंक है वो ओवरऑल वैकेंसी पे डिपेंड करता है। जैसा कि आपको पता है कि 2022 में ओवरऑल जो वैकेंसी थी वो ज्यादा थी, इस वजह से आप देख रहे हैं कि एससी का 17,115 रैंक तक सिलेक्शन हो रहा है और एसटी का आपका 23,730 रैंक तक सिलेक्शन हो रहा है। ठीक है। तो ये 2022 का सिनेरियो था। अगर हम 2023 की बात करें तो 2023 में आप देख सकते हैं यूआर कैटेगरी की जो कट ऑफ गई थी वो 310 गई थी, ओबीसी की 306, ईडब्ल्यूएस की 307, एससी की 300 आपकी 88 गई थी। उसके अलावा 300 यहाँ पे 388 नहीं, यहाँ पे 288 और 281। एससी की जो कट ऑफ थी वो आपकी 288 गई और एसटी की जो कट ऑफ थी वो 281 गई थी। ओवरऑल अगर वैकेंसी की बात करें तो यूआर की वैकेंसी 2264 थी और जो 3232 रैंक तक आपका सिलेक्शन हो रहा है, ये 4200 के लिए कट ऑफ है, 4000 के लिए इससे कम आपकी रैंक तक सिलेक्शन होगा। ठीक है। उसके अलावा अगर हम ओबीसी की बात करें तो 878 आपकी जो थी वैकेंसी थी ओवरऑल और 4291 रैंक तक सिलेक्शन हुआ था। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 385 वैकेंसी थी और 4077 रैंक तक सिलेक्शन हुआ। एससी की बात करें तो 783 वैकेंसी थी, 6685 रैंक तक सिलेक्शन हुआ। एसटी की बात करें तो आपका 7100 आपका 61 रैंक तक सिलेक्शन हुआ। जो वैकेंसी थी इसकी वो 340 थी। और इस बार क्या है कि 2022, 2023, 2024 ओवरऑल जितनी 2022 में वैकेंसी थी, 2023 में वैकेंसी थी, 2024 में 4200-4600 की वैकेंसी थी, उससे ज्यादा वैकेंसी इस बार है। उसके अलावा इस बार कट ऑफ कम रहेगी। क्यों कम रहेगी, अभी मैं सारे फैक्टर आपको बताऊंगा। उसके अलावा 2024 का मैं डाटा आपको इस वजह से नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि 2024 में सिचुएशन थोड़ी एबनॉर्मल थी क्योंकि नॉमिनेशन हुआ। उसके अलावा रॉन्ग क्वेश्चंस का अच्छा खासा इंपैक्ट देखने को मिला। लगभग 40 नंबर का मतलब 10 क्वेश्चन में मार्क्स टू ऑल कर दिया गया, यानी कि 40 नंबर का वेटेज
सभी एस्पिरेंट को दे दिया गया। इस वजह से कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई चली गई। वो सिचुएशन इस बार आपकी नहीं रहने वाली है। तो इस बार आपकी कट ऑफ कितनी क्या रह सकती है, कितनी वैकेंसी है और कितना आपके लिए सेफ टारगेट स्कोर रहेगा, इस पे बात कर लेते हैं। उससे पहले अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उत्कर्ष ने आपको नए साल का गिफ्ट दे दिया है। अभी आपको पता है कि उत्कर्ष पे विंटर सिलेक्शन ऑफर चल रहा है, जो ऑफर की ड्यूरेशन है वो बढ़ा दी गई। अभी ऑफर आपका 3 जनवरी तक है। अभी आपको उत्कर्ष के जितने भी कोर्सेस हैं उन पे 90% तक का आपको डिस्काउंट मिल रहा है। उसके अलावा 500 तक का आप कैशबैक जीत सकते हो। उसके अलावा आपको 50% एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रहा है, यानी कि कोई भी कोर्स अगर आप लेते हो तो उस पर आपको, जैसे 1 साल का कोर्स लिया तो आपको 1.5 साल की वैलिडिटी यहाँ पे मिलेगी। उसके अलावा अगर आप मेरा एक कूपन कोड UCMP10 यूज करते हैं तो आपको फ्लैट 10% का ओवरऑल, ये डिस्काउंट के अलावा आपको फ्लैट 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो करना क्या है, आज ही उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करना, अपना पसंदीदा कोर्स चुनना है और ये कोड आपको लगाना नहीं भूलना है। तो परचेस करने का और एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया है। तो आज ही इनरोल करें, ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए। अगर हम 2025 की बात करें कि 2025 में ओवरऑल 4200 और 4600 की कितनी वैकेंसी है और किस तरीके से रैंक रहती है, वो तो मैंने आपको आइडिया दे दिया। इस बार अगर हम बात करें 4600 की, तो 4600 की ओवरऑल 3628 वैकेंसी है, जिसमें कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं। जैसे यूआर की आपकी 1625 वैकेंसी है। उसके अलावा ओबीसी की आपकी जो है 843 वैकेंसी है, ये 4600 की है। उसके अलावा ईडब्ल्यूएस की 370 वैकेंसी है, 370 है। उसके अलावा एससी की 525 है और एसटी की 265 है। उसके अलावा 4200 गेट पे की अगर हम वैकेंसी की बात करें तो ओवरऑल 7473 वैकेंसी है। और अगर कैटेगरी वाइज देखें तो यूआर की 3101 वैकेंसी है, ओबीसी की 1970 वैकेंसी है। उसके अलावा ईडब्ल्यूएस की 730 वैकेंसी, एससी की 1123 वैकेंसी है और एसटी की 549 वैकेंसी। अगर ओवरऑल टोटल देखें तो ओवरऑल आपकी जो वैकेंसी है 4200 और 4600 गेट पे की, वो आप देख रहे हैं कि 11101 वैकेंसी है ओवरऑल। यानी कि 2022, 2023, 2024 सभी का रिकॉर्ड इस बार टूट गया है, यानी कि इन सबसे ज्यादा आपकी इस बार वैकेंसी है। तो उसके अलावा ओवरऑल अगर हम यूआर कैटेगरी की बात करें, इन दोनों को मिला के तो 4726 वैकेंसी है। उसके अलावा ओबीसी की आपकी 2813 वैकेंसी है। उसके अलावा ईडब्ल्यूएस की आपकी जो है 1100 वैकेंसी है। एससी की ओवरऑल 1648 वैकेंसी है और आपकी एसटी की जो है वो 814 वैकेंसी है। तो आप ये मान के चलिए कि इस बार जो 4200-4600 गेट पे की आपकी पोस्ट है, वो आपको लगभग जो है वो यूआर कैटेगरी के लिए मैं अगर बात करूं तो 6000 रैंक तक आपको ये मिल सकती है। उसके अलावा ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए अगर हम बात करें तो 7000 रैंक तक आपको मिल सकता है और एससी एसटी में ये और भी ज्यादा आपका होगा। यानी कि यूआर कैटेगरी के लिए अगर हम बात करें तो 6000 रैंक अगर आप लेके आते हो तो कहीं ना कहीं इस बार आपको 4200-4600 गेट पे की जो पोस्ट है वो मिलने के हाईली चांसेस रहेंगे। इस बार जो कट ऑफ है वो कई चीजों पे चूंकि नॉमिनेशन नहीं हो रहा है, एक ही सिंगल शिफ्ट में एग्जाम होगा, तो इसका तो बेनिफिट मिलेगा। बाकी पेपर का लेवल कैसा रहता है उस पर भी डिपेंड करेगी। उसके अलावा कंप्यूटर में कितने बच्चे क्वालिफाई होते हैं, किस तरीके का कंप्यूटर का लेवल रहता है, उस पर भी कट ऑफ डिपेंड करेगी। उसके अलावा टाइपिंग में कितने बच्चे क्वालिफाई करते हैं, इस सब का भी इम्पैक्ट जो है वो कट ऑफ पे पड़ेगा। बाकी ओवरऑल आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि 2022 में जो आपकी हाई कट ऑफ थी उतनी हाई नहीं रहेगी। उसके अलावा 2023 में आप देख रहे हैं कि वैकेंसी कम थी आपकी, 2022 से भी आपकी कम वैकेंसी 2023 में थी, फिर भी आप देख रहे हैं कट ऑफ आपकी ठीक ठाक गई और पेपर का लेवल मॉडरेट लेवल का था। तो इस बार भी अगर ऐसी सिचुएशन रहती तो आप ये मान के चलिए कि इससे कम ही आपकी कट ऑफ रहने वाली। तो कितना क्या आपके लिए सेफ टारगेट स्कोर रह सकता है, तो यूआर कैटेगरी के लिए अगर आप 305 नंबर भी अगर इस बार लेके आते हो तो कहीं ना कहीं आपको 4200-4600 गेट पे की पोस्ट मिल सकती है। ओबीसी के लिए 300 नंबर, उसके अलावा ईडब्ल्यूएस के लिए 300, एससी के लिए 290 और एसटी के लिए 280। इतना भी अगर आपका इस बार स्कोर आता है तो कहीं ना कहीं आपको 4200-4600 गेट पे की जो पोस्ट है वो मिलने के हाईली चांसेस रहेंगे। बाकी ओवरऑल पेपर कैसा आता है, कंप्यूटर का लेवल कैसा आता है, टाइपिंग में किस तरीके से बच्चे क्वालिफाई करते हैं, ये सारे फैक्टर जो है उनका भी इंपैक्ट पड़ेगा। बाकी अगर सारी सिचुएशन ठीक ठाक रही, पेपर ठीक ठाक तरीके से हो गया, पेपर का लेवल ठीक ठाक आया, तो आप ये मान के चलिए कि इतने अगर मार्क्स आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप सेफर साइड में हैं। तो उम्मीद करता हूं जो भी डाउट है वो आपके क्लियर हो गए होंगे। उसके अलावा एक कंप्लीट जो आइडिया है वो आपको मिल पाया होगा। तो अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो कम से कम आप प्रयास करिए कि 300 प्लस आपका स्कोर जो है वो यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से रहना चाहिए। अगर इतना नहीं रह रहा तो देखिए कहाँ पे कमियां रह रही हैं, उनको अभी आप ठीक कर सकते हो। मतलब
आपका ये जो टाइम है वो सिर्फ रिवीजन और प्रैक्टिस इन्हीं दोनों चीजों पे जाना चाहिए, ठीक है। बाकी अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उत्कर्ष पे आपके लिए अभी बिगेस्ट यहाँ पे डिस्काउंट, जितने भी कोर्सेस हैं उत्कर्ष के, उन पे आपको बहुत ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है। 90% तक का आपको यहाँ पे ऑफ मिल रहा है। उसके अलावा 500 तक का आप कैशबैक जीत सकते हो। उसके अलावा 50% की एक्स्ट्रा बैटरी मिल रही है। उसके अलावा अगर आप मेरा कूपन कोड UCMP10 यूज करते हैं तो आपको फ्लैट 10% का यहाँ पे और डिस्काउंट मिलेगा। तो करना क्या है, आज ही उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करना है, अपना पसंदीदा कोर्स चुनना है और ये कूपन कोड आपको लगाना नहीं भूलना है। तो उम्मीद करता हूं सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।